22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स। गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। एक तरफ पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण भारत के लोग इसे एक अवसर के रूप में देख रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर के रूप में देश की जनता इस बार के चुनाव को देख रही है। बाकायदा पार्टियों के घोषणा पत्र में विकास का केंद्र बिंदु भी है, मगर यह चुनावी पर्व ग्रामीण क्षेत्रों में विवश और लाचार जनता के लिए एक सवाल का अवसर भी है। जी हाँ, बिहार के भोजपुर जिले के गढ़हनी प्रखंड के रतनाड़ गांव में वोटरों के लिए इस बार का चुनाव एक अवसर है, क्योंकि उनके गांव को मुख्य बाजार से जोड़ने वाली पुलिया एक समस्या है। गांव में सड़क पुल नहीं होने के कारण यहां के लोगों को 3 किलोमीटर के बजाय लगभग 6 किलोमीटर की एक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। जरा गौर से देखिए टेलीविजन पे चल रहे इस तस्वीरों को। यह आलम है बिहार के भोजपुर जिले के गढ़हनी प्रखंड के रतनाड़ गांव की, जो कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह के संसदीय क्षेत्र आरा का ही हिस्सा है, जहां सरकार के विकास के तमाम दावे खोखले साबित हो रहे हैं। गढ़हनी से होकर गुजरती हुई बनास नदी के ऊपर गांव वालों की सुविधा के लिए एक पुल तक नहीं है, तभी तो गांव के नौनिहालों को स्कूल जाने के लिए अपने जीवन से ही दो हाथ करना पड़ता है। ऐसी ही कहानी है 2 जून की रोटी कमाने वाले गांव के किसानों और मजदूरों की, जो जान जोखिम में डालकर लगभग 10 से 15 इंच की चौड़ाई वाले एक बिजली के पोल के सहारे रोटी कमाने जाते हैं। तस्वीरों में एक व्यक्ति के भार पर ही ऊपर नीचे डोलता यह पुल डिज्नीलैंड के मेले में लगे एक झूले से कम नहीं है, मगर मेला इस बार डिज्नीलैंड का नहीं बल्कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव का है। भोजपुर जिले के रतनाड़ के निवासी लगभग 50 वर्षीय भूषण पांडे सरकार के नाकामियों और नेताओं के ढकोसले भरे वादों को याद कर बताते हैं कि एक समय पर जब वो 10 साल के किशोरावस्था में थे, तब गांव में भीषण बाढ़ आया था। तब बाढ़ में गांव का एकमात्र पुल तहस नहस हो गया। वो कहते हैं कि इस बीच कई चुनाव आए, कई नेता आए, कई लोग तो मंत्री तक बने, लेकिन जो वोट मांगने आए वो गांव में एक पुल की व्यवस्था तक नहीं करा पाए। ऐसे में सड़क पुल के अभाव में किसानों द्वारा उपजाया गया फसल गांव में ही सड़ जाता है, क्योंकि सड़क पुल के बिना अनाज को बाजार तक ले जाना बहुत मुश्किल है। मैं 10 वर्ष का बालक था। मैं 10 वर्ष का बालक था तो मैं देखा कि साल भर पुल चला, इसके बाद बाढ़ आया, इसके बाद पुल टूटा गया। इसके बाद कितने यहाँ पर विधायक लोग आया, कितना लोग साहब बना, कितना लोग मंत्री, इस पुल को कोई ध्यान देने वाला नहीं है। हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग को फसल मारा जाता है, इसलिए हम लोग को बहुत परेशानी है कि गांव का सभी गाँव में सारा जाता है। बोलिए साहब, अब क्या नाम पढ़ो? मेरा नाम भूषण पांडे। गाँव का नाम है रतनाड़। तस्वीरों को देखकर गांव की स्थिति पर तरस आखिर क्यों ना आए? आखिर क्यों नहीं जनमत से जीतकर विधायक, सांसद और मंत्री बने नेताओं की जिम्मेदारियों पर सवाल किया जाए? क्योंकि रतनाड़ का युवा बजरंग महतो अपनी समस्याओं की फहरिस्त मीडिया के सामने रखता है। वो कहता है कि किसानों का फसल और नौनिहालों का भविष्य दोनों साल दर साल बर्बाद होते जा रहा है। कमोबेश सरकार ने गांव में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों का तो निर्माण कराया है, मगर उच्च शिक्षा के लिए गांव के बच्चों और बच्चियों को एक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। बरसात के दिनों में नदी में घुसकर ही बाजार और कॉलेज जाना पड़ता है। वैसी स्थिति में कोई व्यापारी गांव तक नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण अनाज भी बर्बाद हो जाता है। आगे स्वास्थ्य को लेकर वो कहता है कि मैंने खुद देखा है कि किस प्रकार सड़क पुल के अभाव में जल्द अस्पताल नहीं पहुंच पाने के कारण एक विवाहित की प्रसव के दौरान रास्ते में ही मौत हो गई। बहुत परेशानी है। हम लोग छोटे छोटे यहाँ मैदान भी है खेलने का, वहाँ भी जाते हैं तो हम लोग का ये पानी में हिलकर और बरसात में नहीं जाते। और उसके बाद हम लोग का ये फसल है, फसल भी नहीं होता है। एक सीजन होगा जो पानी कम रहेगा नदी में, और अगर बाढ़ आ जाए 4 महीना तो 4 महीना हम लोग का इधर फसल कोई आता ही नहीं। अगर रोपा भी है तो कोई आया, गाय नीलगाय सब खा कर चला जाए, कोई आता नहीं। पढ़ाई लिखाई कैसे होती है? पढ़ाई लिखाई तो और परसेंट कहिए मत। पढ़ाई लिखाई उतना दूर हम लोग ये बाजार है गढ़हनी जाते हैं जो 10 किलोमीटर पड़ता है। हम लोग का इधर का रास्ता है जो नदी हिल के जाते हैं तो 3 किलोमीटर का है।
तो इसलिए हम लोग जरूरी में इसी में जाते हैं। कोई इमरजेंसी रोगी हो तो इसी में निकलते हैं कि जल्दी चौंक जाएंगे बाजार पे तो डॉक्टर के पास। बरसात में अगर आदमी बीमार पड़ जाए तब क्या होगा? बरसात में अगर बीमार पड़ जाए तो कहिए मत, अगर उधर से जाए अगर जी गए तो जी गए, नहीं तो मरना तय है। हाँ मरना तय है। अगर इसमें जाते तो जल्दी जाते तो कुछ विश्वास रहता है कि जी गए आदमी। ऐसी कोई घटना हुई है कि हुई है एक तो हमारे जब से उम्र हुआ है तब ले दो देख लिए। एक तो विवाहित औरत थी, उसका बच्चा होने वाला था, जाते जाते कुछ रास्ते ये पनेरिया गांव को तरफ टपते वो मर गए बच्चा लेकर। एक रास्ता गराहनी जाने कितना समय लगता है? इसमें जाने में 45 मिनट। इस जो पुल टूटा है उधर जाने में कितना समय लगता है? इसी में 45 मिनट लगता है, उसमें ज़्यादा देर लगता है, 1-1.5 घंटा। यानी समय की बचत अगर होती है लेकिन पुल टूटा हुआ इस वजह से नहीं जा सकते। हाँ पुल टूटा हुआ है, इसके वजह से हम लोग गढ़ानी बाजार पर जल्दी नहीं जा सकते हैं। इस स्कूल में इस गाँव में स्कूल है? हाँ स्कूल है, 2 स्कूल है हमारे गाँव में। कॉलेज के लिए बच्चा कहाँ जाता है? कॉलेज के लिए गढ़ानी ही जाते हैं। तो पुल टूटा हुआ फिर दिक्कत होती है? हाँ दिक्कत होती है, बरसात में बच्चे लोग पढ़ने नहीं जाते हैं अच्छा से। उधर से जाते हैं टाइम पर लेट हो जाते हैं, अगर इधर से जाएंगे तो 45 मिनट में अपने जाकर एथी में। अभी चुनावी मौसम है, लोग नेता लोग आते होंगे, आश्वासन देते हैं कि पुल बनेगा नहीं बनेगा, क्या कहते हैं विधायक? आएंगे वो विधायक लोग कहेंगे कि हाँ पुल बनवा देंगे, हमको एक साथ सब कोई आदमी वोट दो। वोट दे दिया, कई बार वोट दे दिया, मगर ये इसके बाद वो अइबे नहीं किया। आएगा तो भाषण दे कर हाँ बनवाएंगे, यहाँ रुक गया था वहाँ रुक गया था, इसके वजह से आपके गांव में पुल नहीं। भले ही केंद्र और राज्य सरकार विकास करने का दावा कर रही हो, पर जमीनी हकीकत यह है देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। बिहार के किसी भी कोने से मात्र 5 घंटे में राजधानी पटना पहुंचने का दावा आसमानी बातों का पुलिंदा लगता है। यहाँ आज भी लोग स्कूल, बाजार और अस्पताल तक पहुँचने के लिए पगडंडी या पुल का सहारा लेते हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कैसे यहाँ की जनता इस बार के चुनाव में पोलिंग बूथ तक पहुँचती है। आरा से अजयदीप चौहान की रिपोर्ट।